अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को उर्दू के कुछ चंद हर्फ को जोड़ना सिखाऊंगा कि उर्दू के हर्फ को किस तरह जोड़ा जाता है और उर्दू के जो हर्फ होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह मिलाना चाहिए। कौन सा तरीका आसान है उर्दू पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ देखें, ठीक, ये जो नीचे हर्फ लिखे हैं मिले हुए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला पढ़ना होगा जो आधे आधे हर्फ है। ठीक, तो हम लोग जैसे कि आप अगर हर्फ पहचानते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है जो हर्फ को, उर्दू के हर्फ को पहचान चुके हैं और जो मिलाना चाहते हैं उनके लिए। जो हर्फ पहचाने नहीं है तो सबसे पहले वो हर्फ को पहचान ले कि ये कौन सा हर्फ है, ये कौन सा हर्फ है। आप सबसे पहले हर्फ को पहचाने। ठीक, तो आज हम लोग जीम, चा, हा, खा की मिलावट करेंगे कि इस हर्फ को कैसे मिलाया जाता है। ठीक, तो आप जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं बताया था ना अरबी में कि कुछ हर्फ होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा शक्ल होती है, यानी वो एक हर्फ होते हैं लेकिन वो 3 तरीके से लिखे होते हैं, या 2 तरीके से, या 4 तरीके से। अक्सर तो 2 तरीके से होते हैं। तो 2 तरीका क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। अब ये क्या है, जीम। जीम सब पहचानता है, ये है जीम। अब जीम के बाद आपको क्या देखना है, जीम ये वाला तो सब पहचानता है, लेकिन आप देखें जिस तरह अरबी में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा शक्ल कुरान सिखाने में बताया था, वही सेम यहाँ पर है, उर्दू में भी है। तो ये जीम है। अब जीम की देखिए ये एक्स्ट्रा शक्ल है। ठीक, जीम है, ये जीम सब पहचानता, ये देखिए ये भी जीम है और ये भी जीम है। ठीक, आप लोग बा और जीम का नुक्ता उर्दू में दोनों क्या होता है, नीचे होता है। ठीक, ये जीम क्या है, इसमें तो बीच में है एकदम, लेकिन जो बा और जीम होता है उर्दू में जब इनको मिलाते हैं तो इनका नुक्ता सेम होता है, एक होता है, नीचे होता है। तो अब इनको कैसे पहचाना जाए कि कौन सा बा है कौन सा नून है। तो बा को जब आप पढ़ेंगे उर्दू में तो सिर्फ नुक्तों से पहचानेंगे। बा में देखिए नुक्ता होगा, सिर्फ ऐसे एक नुक्ता नीचे दे दिया जाएगा तो उसको बा पढ़ा जाएगा। अब ये क्या है, ये देखिए जीम है, जीम की आधी शक्ल बनी होगी, ये जीम है ना, जीम का देखिए ऐसे आधी शक्ल, इसको ऐसे छुपा दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, फिर नुक्ता लगा दिया जाएगा। तो ये देखिए क्या है, जीम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीम जीम। दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों जीम है। ये भी जीम है और ये दोनों भी जीम है। तो इनको आप लोग पहचान ले। ठीक, जीम की 2 एक्स्ट्रा शक्ल भी होती है। ठीक, इस तरह सेम देखिए ये दोनों सेम ही है। ठीक, तो जीम की भी 2 शक्ल, जीम जीम। पहचान लिए आप लोग, बहुत आसान है, बस आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से उर्दू पढ़ना आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, जीम हो गया, ये हर्फ आप पहचाने हैं। ये क्या है, ये भी हर्फ आप पहचाने हैं, इसका नाम है चा। ठीक, ये क्या है, चा। चा का 3 नुक्ता होता है, जीम की तरह चा भी होता है, बस चा का 3 नुक्ता होता है। तो चा, चा की भी देखिए 2 शक्ल है, चा की भी 2 एक्स्ट्रा शक्ल है। तो चा, ये भी दोनों क्या है, चा। ठीक, अब पा का भी 3 नुक्ता होता है और चा का भी 3 नुक्ता होता है। तो अब इन दोनों को कैसे पहचाने, सेम जिस तरह हम लोग जीम को पहचाने थे, यानी जीम की आधी शक्ल बनी होगी, फिर एक नुक्ता होगा तो जीम, और बा का सिर्फ नुक्ता होगा। तो सेम उसी तरह पा का सिर्फ नुक्ता होगा और चा की शक्ल होगी, यानी आधी शक्ल बनी रहेगी, फिर नुक्ता दिया रहेगा। तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे कि ये चा है। अगर इसी को हमको पा बनाना है तो ये आधी जो शक्ल बनी है उसको मिटा दिया जाएगा, तब ये पा हो जाएगा। लेकिन जब आधी शक्ल बन के आए, 3 नुक्ता हो नीचे, तो चा हो जाएगा। ठीक, आधी शक्ल बनी हो, एक नुक्ता नीचे है तो जीम हो जाएगा, जा हो जाएगा। और आधी शक्ल ना बनी हो, सिर्फ एक नुक्ता हो तो बा हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस तरीके से पहचाने। ठीक, यहां तक आप खा तक पहचानेंगे अभी, फिर इसको आप बहुत आसानी से मिला लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सबक है, आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिए। चा है, चा की देखिए क्या है, ये भी 2 एक्स्ट्रा शक्ल है, तो चा चा, इसको आप लोग खूब अच्छे से पहचान लें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, इस बुक का नाम है हमारी किताब कायदा नंबर 1, आप जाके कहीं से भी खरीद ले। ठीक, तब आप लोग अपनी बुक से खुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जल्द सीखेंगे। तो चा, चा की भी 2 एक्स्ट्रा शक्ल, चा चा। ठीक,
अब देखिए क्या है, हा है ना। अब देखिए हा की भी दो शक्ल होती है, यहाँ पे ये हा मिटा है, सेम इसी तरह ये भी हा यहाँ पर है, ठीक है, इसी तरह सेम है। देखिए देखिए खा है ना, ये खा, अभी मैं आप लोगों को बता, ये पहले खा देख ले आप लोग, ठीक। खा और हा में क्या फर्क है, खा में एक नुक्ता ऊपर होता है, हा में एक नुक्ता नहीं होता है। तो पहले आप लोग खा देखें, खा को समझे, खा है। अब खा की देखिए दो एक्स्ट्रा शक्ल, ठीक, दोनों क्या है, दोनों खा है। खा को हम सेम जिस तरह जीम को पहचानेंगे वैसे ही खा को, बस जीम का नुक्ता नीचे होगा, नीचे की तरफ, खा का नुक्ता ऊपर की तरफ होगा। तो क्या हो गया ये खा, खा के ऊपर एक नुक्ता खा। अब देखिए खा की दो एक्स्ट्रा शक्ल, ठीक, खा की दो एक्स्ट्रा शक्ल, यहां मिटा हुआ है इसलिए मैं पहले इसको समझा रहा हूं। तो ये क्या है, खा, ये भी तो आपको पहचानना होगा, ठीक। जब आप मिलाएंगे किसी हर्फ से तो इसको आधा कर दिया जाएगा, ठीक, पूरा पूरा नहीं लिखा जाएगा। जब आप दो हर्फ को जोड़ के, यानी एक एक लेटर को आप जोड़ के जब मिलाते हैं तो आधा आधा करके जोड़ा जाएगा। तो ये क्या, खा का आधा लिखा जाएगा, खा, और ये भी खा। तो आप पहचान लें ये क्या है, खा, सेम ये भी है, जैसे खा वैसे ही हा, बस हा में नुक्ता नहीं होगा, ठीक। तो ये हा की दो शक्ल है इस तरह, सेम जैसे खा की है वैसे ही हा की भी है, ठीक। तो आप लोग इन चारों को देख लें, जीम को, चा को, हा को, खा को, ये बहुत मेन सबक है, ठीक है। आप लोग इसको देख लें अच्छे से, ठीक। अब आप लोग इसको खूब अच्छे से पहचान चुके हैं, ठीक। जब आप लोग पहचान लेंगे तब यहां से आप लोग वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक है। आपको पहचानना है खूब अच्छे से, ये पहचान लेंगे आप लोग, फिर आप लोग ये आगे आएंगे, ठीक है। हो गया ना, इस चारों को पहचाने, अब आगे आते हैं। तो अब आप लोग देखें, जब किसी हर्फ को हम लोग मिलाते हैं, दो हर्फ को, तो मैं बताया था ना कि आधे आधे हर्फ लिखे जाते हैं। तो जब आधे हर्फ आप लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि जीम जो है वो ओरिजिनल हो, यानी अपनी असली शक्ल में हो, उसकी दो एक्स्ट्रा जो शक्ल है उसमें भी आ सकता है। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, आप इसको पहचाने थे तो अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये क्या हो गया, जीम। देखिए आधी शक्ल बनी है, फिर एक नुक्ता नीचे, तो क्या हो गया, जा। जीम को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब मिलाएंगे तो जा हो जाएगा। अब ये देखिए बा की असली शक्ल, ठीक है, बा की भी शक्ल होती है एक्स्ट्रा, बा की भी दो शक्ल होती है उर्दू में, ठीक। बा में हम लोग, बा को कुछ करना ही नहीं है, बा को हम लोग कैसे पहचानेंगे, बस देखेंगे कि एक नुक्ता नीचे है कि नहीं है। एक नुक्ता नीचे है, किसी की शक्ल नहीं बनी है, तो वो बा कहलाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, जीम और बा। जीम और बा को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बहुत आसानी से जब हो जाएगा, जीम बा यानी जा बा जब, ठीक। इसको मिलाएंगे तो जा हो जाएगा, जा और बा क्या होगा, जब। जब किसी दो हर्फ को आप लोग लिखेंगे या पढ़ेंगे तो किस तरह पहचानेंगे, जो लास्ट वाला हर्फ होगा वो अपनी असली शक्ल में होगा, ओरिजिनल शक्ल में, ठीक। लेकिन जो पहला वाला होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा शक्ल में आएगा। तो जीम क्या है, एक्स्ट्रा शक्ल का जीम है, ठीक है। जीम और बा ओरिजिनल, तो क्या हो जाएगा, जब, ठीक है। क्या हो गया, जब। फिर उसके बाद क्या है, चा है। अब देखिए चा को सेम जिस तरह जीम को पढ़े सेम क्या है वैसे ही चा भी है। इस चा को आप लोग पहचाने हैं अभी थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद क्या है, देखिए आगे क्या आ गया, एक्स्ट्रा शक्ल वाला चा आ गया। तो चा क्या है, चा आधा लिखा जाएगा। मैं बताया था कि जीम और चा के नुक्तों को हम लोग किस तरह पहचानेंगे, आधी शक्ल बनी रहेगी, फिर तीन नुक्ता या एक नुक्ता होगा, एक नुक्ता तो जीम, तीन नुक्ता तो चा। अब चा की देखिए शक्ल है चा, इसको आप लोग पहचानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लाम। तो चा और लाम को जोड़ेंगे क्या होगा, चाला चल, ठीक। कितना आसान है, आप लोग देख ले, ठीक। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हा आप लोग पहचाने थे, ये थोड़ा सा यहाँ मिटा है और ये नीचे आता थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप लोग हा ही पढ़िएगा, दोनों हा है, ठीक। हा तीन तरीके से आएगा, ये हा आप लोग पहचानते, ये दोनों हा को भी आप लोग पहचान लें, ठीक। तो हा और काफ क्या होगा, अब देखिए आधा हा लिखा है, ठीक, आधा हा, इसको छुपा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हा दिख रहा है, अब इसमें काफ को ऐड कर दिया गया, ये वाला हा है यहाँ पे, ठीक। तो हा और काफ क्या होगा, हा का हक, हा और काफ क्या होगा, हक, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल शक्ल आप लोग पहचानते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा शक्ल जो है उसको भी पहचानना जरूरी है, तभी आप लोग मिला पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, खा है, ये वाला खा पहचाने थे आप लोग।
अब देखिए ये भी खा आप लोग पहचान लिए, अब इसको मिलाएंगे। अब ये क्या है, आधा खा है यानी एक्स्ट्रा शक्ल वाला खा है, फिर ता है, खाता खत, खाता खत। बहुत आसान है। ठीक, इसको आप लोग सबसे पहले इसको पहचाने, ठीक है, हर्फ को पहचाने, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा शक्ल जो है उसको पहचाने, हर्फ की जो एक्स्ट्रा शक्ल है उसको पहचाने, उसके बाद ऐड कर दें, उसके बाद मिला लें बहुत आसानी से आप लोग। ठीक है, बहुत आसान सबक है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हर्फ को पहचाने, हर्फ की एक्स्ट्रा शक्ल, फिर ओरिजिनल शक्ल आप पहचानते हैं, आप लोग बहुत आसानी से मिला लेंगे हर्फ को। दो दो हर्फ तो आप लोग जोड़ ही सकते हैं। ठीक, उर्दू में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है आपको, जैसे कि उर्दू हम लोग बोलते हैं तो उर्दू हम लोग जो बोलते हैं वही लिखा होता है सेम, वही हम लोग को पढ़ना भी होता है। तो उर्दू में जबर जेर पेश होता नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से आप लोगों को हर्फ को बनाना होता है, सेंटेंस को बनाना होता है। ठीक, फिर ये क्या है, अब देखिए आप लोग एक्स्ट्रा शक्ल पहचानना कितना जरूरी है। हर जगह आप जब किसी भी हर्फ को, दो हर्फ को, तीन हर्फ को, चार हर्फ को जोड़ेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा शक्ल जरूर मिलेगी। तो ये क्या है, जीम, ये जीम देखिए, ये वाला जीम है, आप इसको पहचाने हैं तभी आप आगे बढ़े हैं। तो ये जीम, और उसके बाद क्या है, सीन, सीन सब पहचानता है। तो जीम सीन क्या होगा, जासा जस। जस क्या होता है, जस भी कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ पे जस सही फिट नहीं बैठ रहा, आप लोगों को सही पढ़ना है। जस हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कुछ, हम लोग क्या बोलते हैं, जिस। अब यहाँ पे आपको अपने दिमाग से, ना यहाँ जबर है, ना जेर है, ना पेश है, तो जासा क्या होगा, जस, आप लोग जस पढ़ देंगे। जस भी दुरुस्त है, लेकिन आपको यहाँ पे सही हर्फ जोड़ के बनाना है। तो क्या हो जाएगा, जासा, हम लोग जिस पढ़ देंगे यहाँ पे, जासा जिस, हम लोग बोलते हैं ना जिस, जिसने, जिसने तुमको, ठीक है, पढ़ाया। तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जिस। ठीक है, फिर आगे आते हैं, फिर क्या है, देखिए फिर एक्स्ट्रा शक्ल वाला चा आ गया, चा। अक्सर लोग चा और पा में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग यहीं पे देख सकते हैं चा की शक्ल कैसी है और पा की शक्ल कैसी है। पा की शक्ल आपको जो ओरिजिनल शक्ल रहेगी वो आपको पूरी बनी मिलेगी, लेकिन जब पा की एक्स्ट्रा शक्ल आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नुक्ता ही मिलेगा। तो पा का 3 नुक्ता मिल जाएगा आपको नीचे, बस पा का 3 नुक्ता ऐसे आया तो वो पा है। लेकिन पा और चा में कैसे पहचाने, चा की आधी शक्ल बनी रहेगी, जिस तरह जीम बताएं सेम वैसे ही चा भी है, चा की आधी शक्ल बनी रहेगी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 नुक्ता आ जाएगा। तो चा और पा को किस तरह पहचाने, पा का सिर्फ और सिर्फ नुक्ता ही होगा। तो क्या हो जाएगा, चा और पा क्या होगा, चप। चप भी हम लोग बोलते हैं, ठीक, लेकिन चप सही नहीं बैठ रहा, हम लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर, चुप। चा और पा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चुप। बोलते हैं ना तुम चुप रहो, तो क्या है, ये क्या हो जाएगा सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है, क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या है, अब उसके आगे देखिए यही वाला हा, एक्स्ट्रा शक्ल पहचानना जरूरी है। ठीक, देखिए हर जगह पर एक्स्ट्रा शक्ल आ रही है, तो क्या है, हा। अब देखिए ये वाला हा यहाँ पे था, इस तरह सेम हा यहाँ पे है, तो क्या है, हा और जीम, जीम को आप लोग पहचानते हैं, तो हा और जीम क्या हो जाएगा, हाजा हज। हज देखिए सही बैठ रहा, हिज भी होता है, हुज भी होता होगा कुछ ना कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाला क्या है, हज। तो हम लोगों को अपने, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से हर्फ को जोड़ के मिलाना है, सही पढ़ना। तो ये हाजा क्या हो जाएगा, हज। हिज भी होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हज पढ़ेंगे। ठीक, लिखा तीनों है, हज हुज हिज, लेकिन आपको अपने, ठीक है, बात के हिसाब से सही पढ़ना है। ठीक, बोलते हैं ना तुम हज पे कब जाओगे, तो सेंटेंस में क्या आ गया, तुम के बाद क्या आ गया, तामीम, तुम पढ़ेंगे, हाजा हज पढ़ेंगे, पारा पर पढ़ेंगे, तुम हज पर। ठीक, तो ये हो गया, ये दो दो हर्फ थे, ठीक है, ये क्या हो गया, दो दो हर्फ। अब आते हैं 3-3 हर्फ पे, ठीक है, 3 हर्फ आपको मिलेगा, फिर 4 हर्फ भी आपको मिलेगा। बहुत आसान है, आप लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ते आ जाए। ठीक है, इसको समझे, फिर इसको समझे, फिर इसको समझे, फिर इसको समझे। ठीक, आपको अगर ये समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये समझ गए तो ये आ जाएगा, ये समझ गए तो ये आ जाएगा। ठीक, तो अब दो दो हर्फ हो गया, अब हम लोग आते हैं 3-3 हर्फ पे। अब ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी
बात को बनाने के लिए, कोई भी हर्फ को जोड़ने के लिए, ठीक है, आपको अगर समझ में ना आए तो सबसे पहले आप हर्फ गिनिए, कितने हर्फ हैं। सबसे पहले आप हर्फ को पहचाने, फिर आप हर्फ गिने कि कितने हर्फ आ रहे। तो यहाँ पे कितने हर्फ हैं, गिनते हैं। सबसे पहले खा है, देखिए ये खा एक्स्ट्रा शक्ल वाला खा, ये वाला खा है, खा ये वाला। फिर उसके नीचे मैं क्या बताया था, बा और चा को किस तरीके से पहचानते हैं, सिर्फ और सिर्फ नुक्तों से। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर इसको जीम बनाना होता तो यहाँ आधी शक्ल बनी होती, तब ये जीम कहलाता। लेकिन यहाँ पे खा है, खा के बाद क्या है, सिर्फ बा एक नुक्ता है। देखिए खा की आधी शक्ल बनी है, एक नुक्ता, तो इसको खा पहचान लिए हम लोग सेम उसी तरह। ठीक है, बा है लेकिन बा की शक्ल नहीं बनी है, ठीक है, एक नुक्ता है, शक्ल नहीं बनी, तो इसको बा कहलाएंगे, तो इसको हम लोग बा पढ़ेंगे। ठीक, खा और बा क्या होगा, खब होगा, खब। ठीक, अब देखिए लेकिन इसके बाद क्या, खा के बाद बा है, बा के बाद फिर एक हर्फ है। अब जो ऐसे आया है ये रा है। पिछली वीडियो में मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से देख रहे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पिछली वीडियो को पहले जाके देखें, तब आप लोग जोड़ पाएंगे। ठीक है, खा है, बा है, रा है, तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, खा बारा खबर हो जाएगा, खबर। जब तीन हर्फ को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। खा को हम लोग सबसे पहले अलग करेंगे, खा फिर बारा बर, जो बीच वाला हर्फ होता है वो आखिरी हर्फ से मिल जाता है। हमेशा तीन हर्फ को आप लोग जब जोड़िएगा तो जो आखिरी, जो बीच वाला हर्फ है, देखिएगा तीन हर्फ है अगर, जिनमें बीच वाला हर्फ है तो उसको आप लोग आखिरी हर्फ से जोड़ के पहले मिला ले। तो बा और रा क्या हो जाएगा, बर, बर है, और पहले क्या था, खा, तो खा और बा, खा और बर क्या होगा, खबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर्फ को गिनना है, हर्फ को पहचानना है, फिर उसके बाद आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आप लोगों को आ जाएगा। तो खा बारा खबर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। आप लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे तो नहीं होगा, आप लोगों को शुरू से वीडियो को, इस वीडियो को यहां से देखना है, यहां से फिर इसको देखना है, फिर इसको, तब इसको पढ़िएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अब ये कौन सा हर्फ है, ठीक, और कितने हर्फ है आप लोग देखें। सबसे पहले क्या, एक्स्ट्रा शक्ल वाला जीम है, फिर जीम के साथ क्या है, अलिफ है। आप सारे हर्फ को ना देखें अभी, इसको छुपा ले। जीम है और जीम में अलिफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जा। ठीक, जा है लेकिन अलिफ लग गया तो ज्यादा खींचा जाएगा, थोड़ा सा एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जा। जा हो गया। अब नून, नून है और अलिफ है, तो नून अलिफ क्या होगा, ना, तो क्या हो जाएगा, जा ना, जा ना। ठीक है, सबसे पहले हर्फ गिनना, जीम है अलिफ है, दो हो गए, नून है अलिफ है, चार हो गए, दो दो चार, तो क्या होगा, जाना। बहुत आसान है। अब यहां देखिए कितने हर्फ है। सबसे पहले क्या आपको देखना है, ये पा है कि चा है, आप लोग बताएं, आप लोग खुद सोचें। ये क्या है, ये है चा। ये चा कैसे है, क्योंकि उसकी आधी शक्ल बनी हुई है ऊपर, फिर उसके नीचे क्या है, तीन नुक्ता है, आधी शक्ल बनी है, फिर क्या है, तीन नुक्ता है, तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक, तीन नुक्तों की वजह से और आधी शक्ल की वजह से इसको चा पढ़ेंगे। इसको पा पढ़ना होता तो आधी शक्ल नहीं बनी होती। तो चा है, फिर अलिफ है, चा में अलिफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चा। फिर ये रा, रा खाली है, तो क्या क्या होगा, रा साकिन, इसको पढ़ेंगे तो चा अलिफ चा रा, तो क्या हो जाएगा, चार। अरबी में चाहे उर्दू में जो हर्फ खाली हो, जो हर्फ साकिन वाला हो, उसको पीछे वाले हर्फ से हम लोग ऐड कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसके साथ अलिफ होता रा के साथ तो चारा हो जाता, लेकिन ये खाली है तो इसको पीछे से मिलाना होगा। ठीक है, तो चा अलिफ चा रा, चार, तीन हर्फ है। फिर ये क्या है, हा है और अलिफ है, एक्स्ट्रा शक्ल वाला हा है, फिर अलिफ है, हा अलिफ हा, हा है, अलिफ लग गया तो ज्यादा खींचेंगे, थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे, हा से हा हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, लाम साकिन, लाम खाली है तो क्या हो जाएगा, हाल, तीन हर्फ है, लाम में अलिफ होता तो हाला हो जाता, तब दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अब खा है, फिर ये क्या है, दाल है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताया था कि जो रा किसी हर्फ के साथ जुड़ा हो, अरबी में जो रा होता है उसको हम लोग दाल पढ़ते हैं। अरबी में जो रा की तरह हर्फ लिखा होता है उसको हम लोग दाल पढ़ते हैं। कब दाल पढ़ते हैं, जब किसी हर्फ से ऐड हो, किसी हर्फ से मिला हो, सटा हो। जब किसी हर्फ से मिला होगा तब उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाल पढ़ेंगे। अगर ये अलग है, सिंगल है, तो इसको हम लोग रा पढ़ते हैं।
तो खा हो गया, और फिर क्या है, दाल है, फिर अलिफ है, यानी यहाँ पर भी क्या है, 3 हर्फ है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या बताया था कि जो अगर 3 हर्फ है तो बीच वाले हर्फ को आप आखिरी हर्फ से पहले मिला लें, अगर समझ में ना आए तो दाल अलिफ में क्या हो जाएगा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, और खा, सबसे पहले क्या था, खा, तो क्या हो जाएगा, खादा। अब खादा हम लोग पढ़े, खादा लिखा है, लेकिन ये सही नहीं बैठ रहा, फिट नहीं बैठ रहा, आप लोगों को सही बनाना है। खादा है या खुदा है, ठीक, खुदा भी पढ़ सकते हैं और खुदा भी पढ़ सकते हैं। उर्दू में हम लोग मजहूल मारूफ को पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, ठीक। उर्दू में हम लोग चाहे मजहूल पढ़े चाहे मारूफ पढ़े, ठीक। उर्दू मजहूल पढ़ी जाती है, तो खो पढ़ेंगे, खू नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, खुदा। तो खा है, खादा सही नहीं बैठ रहा, बैठ क्या रहा सही, खुदा, ठीक है। आप चाहे मजहूल पढ़े चाहे मारूफ पढ़े, उर्दू में आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, बस आपको सही हर्फ को जोड़ के सही बात बनाना है, ठीक है। तो ये आज का सबक था, चा जीम हा खा की मिलावट। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये चारों हर्फ को पढ़े हैं सिंगल, फिर उसकी एक्स्ट्रा शक्ल पहचाने हैं, ठीक। आप लोग पहचान ले तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर स्किप करके पीछे करके वीडियो को देख लें, ठीक है। फिर क्या है, जीम है, बा है, इसको उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा शक्ल पहचानने के बाद दो दो हर्फ को जोड़े हैं आसानी से, फिर इसके बाद दो दो हर्फ को जोड़े हैं, फिर नीचे 3 हर्फ आया उसको जोड़े हैं पहचान कर, फिर 4 हर्फ आया, फिर 3 हर्फ आया, 3 हर्फ 3 हर्फ, ठीक। इस तरह हम लोग सबसे पहले हर्फ को पहचाने, 4 हर्फ को, जीम चा हा खा को, फिर उसकी एक्स्ट्रा शक्ल पहचाने, फिर उसको दो दो करके जोड़े, फिर 3 3 करके, फिर 4 4 करके, ठीक। आप किसी भी हर्फ को जब भी मिलाइएगा, चाहे 2 हर्फ हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सबसे पहले आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो हर्फ गिनिए, हर्फ को पहचानिए, अगर आप सही हर्फ पहचान लेंगे तो आप लोग खुद ब खुद सही मिला लेंगे, ठीक। तो आज की ये वीडियो थी, अगर आप लोगों को ये सबक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग कल इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक। आज हम लोगों का चा जीम हा खा हो गया, ठीक है। अलिफ से लेके या तक, यानी अलिफ बा पा जो हम लोग पढ़े हैं 4 4 हर्फ करके, ठीक है, सबको सिखा रहा, 4 हर्फ 6 हर्फ करके मिलाने का हम लोगों को तरीका सिखा रहा। तो आज हम लोग, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, दाल 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 रा जा की मिलावट किए थे, इससे पहले ये पढ़े थे। आज हम लोग जीम चा हा खा की मिलावट किए हैं, इसके बाद हम लोग कल सीन शीन स्वाद वाद की मिलावट करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक। लेकिन ये सबक पढ़ने से पहले आप लोगों को इस सबक को अच्छे से समझ लेना है, हर्फ की जो एक्स्ट्रा शक्ल है उसको पहचान लेना। जब तक आप हर्फ की एक्स्ट्रा शक्ल नहीं पहचानेंगे आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सबसे पहले हर्फ जो ओरिजिनल वाला है उसको पहचाने, ठीक। हर्फ पहचान लेंगे, फिर एक्स्ट्रा शक्ल है उसको पहचाने, ठीक है। किसको नुक्तों से पहचानते हैं, ठीक है, किसको क्या पढ़ते हैं, आप लोग सबसे पहले इसको खूब अच्छे से समझ लें, तब आप लोग आगे बढ़िएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का जीम चा हा खा का सबक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर्फ को पहचानना है, उसकी हर्फ की एक्स्ट्रा शक्ल पहचानना है, तब आपको जोड़ना है, ठीक है। आप चाहें कि अभी हम जोड़ लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको हर्फ को पहचानना है, एक्स्ट्रा शक्ल को पहचानना है, ठीक है। जो रा होता है, जो उर्दू में रा होता है, उसको हम लोग दाल कब पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब समझ लेना है, तब आपको मिलाना है, समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, हर्फ समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से मिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलना बहुत आसान है, हम लोगों की क्या है, लैंग्वेज है उर्दू हम लोग बोलते हैं, इसलिए आप लोग बहुत आसानी से बहुत जल्द उर्दू को सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।